हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आप तक तो आपको खबर मिली गई है कि एमपीडी रेट का 2024 का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट आ ही गया है, जिसकी नोटिफिकेशन और जानकारी सबसे पहले स्टडी क्लास ने आपको दे दी थी और बहुत सटीकता से। तो चलिए बात करेंगे उस रिजल्ट के आने के बाद बच्चों के जो डाउट्स आ रहे, क्यूरीज आ रहे, जैसे मार्कशीट में किसी को सिंबल था डिस्टिंक्शन DISTN या FLDTH या GRTH, ऐसे जो ABS, ऐसे जो सिंबल्स थे मार्कशीट में रिमार्क, उसका मतलब क्या था। तो मैंने वो समझा के ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पर देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे फेल हुए हैं या जिनको बहुत कम मार्क्स हैं, इनको लगता है कि मार्क्स इंप्रूव हो सकता है, मार्क्स और अच्छा आ सकता है, सही से चेकिंग नहीं हुई है, उनके लिए वीडियो है। तो रीचेकिंग, रिटोटलिंग, इसको अप्लाई कैसे करना है, करना भी है कि नहीं, कुछ फायदा होता भी है कि नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि अभी जो एमपीडी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में जो रीचेकिंग या रिटोटलिंग होने वाली है, भाई उस रिटोटलिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात तो ये भाई, रीचेकिंग और रिटोटलिंग होती किन के लिए है? जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी भाई संतुष्ट नहीं है, जिनको भी अपने रिजल्ट से लगता है कि नहीं भाई मैं और बहुत ज्यादा लिख सकता था, जो संतुष्ट नहीं है भाई, जिनको भी संतुष्टि नहीं मिली अभी तक अपने रिजल्ट से, जो संतुष्ट नहीं है, मात्र वही लोग अप्लाई करें, ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग का पैसा व्यर्थ जाएगा, पैसे का वेस्टेज है, वो लोग अप्लाई ना करें। तो जिन लोग भी अपने संतुष्ट नहीं है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को मिला है 90%, ठीक है, और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे 91% चाहिए था, कम से कम 95% चाहिए था, मैं रीचेकिंग के लिए डालता हूं। अरे मूर्ख आदमी, 90% मिला हुआ है ना, थोड़ा संतुष्टि करो, इतने में 2 लोग पास हो जाता है, क्यों इतना लालच कर रहे हो? फिर भी मन में अगर बहुत आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं सर रीचेकिंग और रिटोटलिंग डालेंगे ही, और तो भाई डाल लीजिए, पैसा भरिए, अप्लाई कीजिए, कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी रीचेकिंग या रिटोटलिंग होती है, ये जो रीचेकिंग या रिटोटलिंग होती है, यह केवल 15 डेज तक ही अलाउ रहती है, यानी परीक्षा परिणाम के 15 दिन के भीतर, यानी रिजल्ट आ गया तो 15 दिन के भीतर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 15 दिन हो गए, जैसे मान लीजिए 9 तारीख को 10 तारीख को रिजल्ट आया, 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर, और फिर आप जा रहे हैं भाई कब, 20-25 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, अलाउ ही नहीं होगा। याद रखिएगा, रिजल्ट आने के 15 दिन के भीतर भीतर आपको अप्लाई कर देना है कि भाई मुझे अपने परीक्षा परिणाम में संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है कि और अंक होने चाहिए थे, कहीं गलती हुई है, अच्छे से चेक नहीं हुआ, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आमतौर पर रीचेकिंग और रिटोटलिंग जो है करता कौन है भाई? आमतौर पर अगर देखा जाए तो जो रीचेकिंग होती है ना, जो भी रीचेकिंग होती है वो कौन करता है? तो भाई रीचेकिंग और जो रिटोटलिंग होता है वो रहता है उनके लिए, ठीक है, जो भी लोग भाई अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते, और इसमें भी सबसे मेन वो जो फेल हैं, भाई जो फेल हुए थे वो करेंगे ना अप्लाई। आपके ऊपर हो भाई, जो आप पास हो तो, है ना, तो भाई जो अगर आप पास हो तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग रीचेकिंग और रिटोटलिंग वही करते हैं जो लोग क्या हुए थे भाई, जो फेल हो गए थे, है ना, जो परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण हुए थे, फेल हुए थे, क्योंकि भाई उनको ही लगता है कि भाई हम फेल हो गए। देखो, आप फेल हो गए तो आपको डबल चांस फॉर्म भरना पड़ेगा, डबल से पैसा भरना पड़ेगा, और डबल से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, समय भी जाएगा, मेहनत भी जाएगी, पैसे भी बहुत सारे जाएंगे, क्योंकि एक एक विषय का भाई 3-3, 4-4 हजार रुपए या 5,000 भी भरना पड़ जाता है, ऐसा भी होता है, ध्यान में रखना इस बात को, माफ कीजिएगा, 5,000 तो नहीं, अगर 2 विषय में है तो आपको ऐसा 3,000 भरना पड़ेगा, और 5 या 5 से ज्यादा विषयों में फेल है तो सीधा 5,000 भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ परीक्षा फॉर्म का रहता है। अब ये हर बार बदलते रहता है। अब MPBSC जब अपना नया रूल बुक लाएगा इस सेशन के हिसाब से तो पता चल जाए, मैं बता दूंगा, मिस नहीं करना चाहते तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। तो जो भी लोग संतुष्ट नहीं है रीचेकिंग और रिटोटलिंग से, वो लोग अप्लाई करें। देखो रिटोटलिंग में होगा क्या, आप अपने आंसर शीट की कॉपी मंगा सकते हो, जी हां, आप अपने आंसर शीट की एक कॉपी मंगा सकते हो, ठीक, आंसर शीट की कॉपी मिल जाती है कि भाई अरे ये तो मैंने लिखा था लेकिन चेक नहीं हुआ, ठीक है, आप अपने आंखों से देख पाओगे तो सही था यार, कॉपी से मिला लेना, किताब से मिला लेना, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आंसर शीट की कॉपी मंगा सकते हो। फिर वहां आपकी रीचेकिंग रिटोटलिंग होती है, पर ये करना उनको चाहिए जो फेल हुए हैं या जिनको बहुत कम परसेंट बना, लेकिन उनको उम्मीद था कि 90% बन जाएगा, 85% बन जाएगा, ऐसे लोग को ही करना चाहिए, बाकी का तो पैसा व्यर्थ होता है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, अब देखो जैसे ये यहाँ पर एक मार्कशीट है, एक भाई साहब का मार्कशीट था, अब मार्कशीट में आप देख पा रहे हो कि भाई साहब फेल थे, ठीक है, फेल थे। अब मैंने इनका गोपनीयता के लिए, प्राइवेसी के लिए, भाई किसी का नाम क्यों खराब करना, तो मैंने रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह छुपा दिया उनका, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इनका आपको पता, ये आप देखोगे FLDTH यानी फेल है, भाई साहब थ्योरी में फेल थे इसलिए वैसा सिंबल बनकर आया है, ठीक है, तो ये फेल थे, और यहाँ पर रिजल्ट भी उनका लिख कर आया है, रिजल्ट फेल। वो थ्योरी में यहाँ पर वो आपको दिखेगा कि प्रैक्टिकल में पास दिख रहा है,
प्रैक्टिकल में कॉलेज से नंबर फुल मिल गए, पास हो गए, पर थ्योरी में भाई साहब फेल हैं, थ्योरी में इनको फेल कर दिया गया है। तो ऐसे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब ऐसे लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप देखोगे तो साफ साफ जो मार्कशीट थी ना, जो मार्कशीट जो रिजल्ट निकला है एमपीबीएससी वेबसाइट पर, वहां क्लियरली लिखा था, वहां पर क्लियरली साफ साफ क्या लिखा था कि स्टूडेंट्स में अप्लाई फॉर रिटोटलिंग, स्टूडेंट जो है, छात्र जो हैं, वह अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं रिटोटलिंग के लिए, यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए, पुनर्गणना के लिए, या कॉपी ऑफ आंसर बुक रिक्वेस्ट, या अपने लिखी गए आंसर शीट का उसकी कॉपी चाहिए, जेरोक्स, है ना, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एमपी बोर्ड विद इन 15 डेज थ्रू एमपी ऑनलाइन फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, दैट इज 10/10/2024, यानी 10 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से उस 10 अक्टूबर से लेके 15 दिन के भीतर, यानी 10 में 15 दिन जोड़े ना 25, यानी 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप रिटोटलिंग करो या अपने आंसर बुक की कॉपी मंगवाओ, तो इन दोनों कामों के लिए आपको भाई 15 दिन के भीतर अप्लाई करना पड़ेगा। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो वही एमपी ऑनलाइन का भाई फॉर्म आ जाएगा, एमपी ऑनलाइन का फॉर्म आता है, लिंक आती है, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन किसी भी कियोस्क ऑनलाइन जाए जहां पर एमपी ऑनलाइन के काम होते हैं, वहां पर आपको रिटोटलिंग का फॉर्म वगैरह भर जाएगा। एडमिट कार्ड या पुराना वाला मार्कशीट, इन सब की जानकारी लगेगी ही लगेगी, तो जरूर लेकर जाए, ठीक है। तो ये हो गया भाई अप्लाई कहां से करना है, तो आपको अप्लाई इस तरह से करना है, ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए लिंक अलग से एमपीबीएससी वेबसाइट पर आ जाती है। अभी रिजल्ट आया हुआ है, 1 दिन हुआ है, मतलब कल ही तो आया है जस्ट रिजल्ट, तो 1-2 दिन और लगेगा जहां से वो लिंक जनरेट होगी और वहां से आप फिर अप्लाई कर पाएंगे। उससे कुछ शुल्क भी लगता है, वो शुल्क आपको देखना पड़ेगा, आप किस विषय से कितने विषय के मंगा रहे हो, किस तरह से अलग अलग शुल्क रहता है। तो ये थी जानकारी भाई उनके लिए जो रिटोटलिंग और रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। मेरे तरफ से यही एक रिकमेंडेशन रहेगा, आपसे एक सलाह रहेगी कि जो फेल हुए हैं मात्र वही करें, ठीक है। जो पास हो गए हैं, भले ही वो 70 या 65% से पास हो गए, कोई इशू नहीं है, आप पास हो गए काफी है, बस आगे बढ़ जाइए, सेकंड ईयर की तरफ मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। ये सेकंड ईयर था तो भाई हो गया डीएड, अब एमपीटीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक। जो भी लोग पास हो गए हैं, एमपीटीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लो, पढ़ाई शुरू कर दो। साथ ही साथ वहां आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड 1000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वहां मिल जाएगा। तो भाई बहुत सारे लोग, बहुत सैकड़ों छात्र कोर्स परचेस करके तैयारी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिली है, दी गई है ऑलरेडी, जहां पे हम सिर्फ शिक्षक भर्ती से संबंधित क्वेश्चंस, वहां पे क्लासेस वगैरह मटेरियल आता है, ठीक है। वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, हो सकता है वो चैनल आपको शिक्षक भर्ती दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, आपके जीवन में एक मोड़ लेकर आए, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। और हाँ, जो भी लोग फर्स्ट ईयर पास कर गए हैं और सेकंड ईयर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी ऐप के थ्रू सेकंड ईयर का कोर्स खरीद लो। अभी 30% की छूट चल रही है नवरात्रि की वजह से, दशहरा तक का, ठीक है। फटाफट जो शुरुआत की 1000 छात्र होंगे उनके लिए 30% ऑफ है, और वैलिडिटी भी 6 महीने की जगह पूरे 1 साल की मिल रही है। यानी अगले साल जब परीक्षा होगी, अगले साल का जब परीक्षा परिणाम आएगा तब तक, यानी अभी से लेके पूरा 1 साल तक रहेगा, ठीक है। तो जल्दी जाके कोर्स खरीद ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।